अगर तुम ये शब्द सुन रहे हो तो समझ लो महादेव ने तुम्हें अभी चुना है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। हाँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये एक संकेत है। एक ऐसा संकेत जो हर किसी को नहीं मिलता। अगर तुम ये शब्द सुन रहे हो तो समझ लो कि महादेव की दृष्टि इस समय तुम पर है। क्योंकि जब शिव बोलते हैं तो वो शोर नहीं करते, वो तुम्हारे भीतर गूंज पैदा करते हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं था, पर किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। तुम हर दिन मुस्कुराते रहे, लेकिन तुम्हारे भीतर जो युद्ध चल रहा था वो सिर्फ तुम जानते थे। कई बार लगा होगा कि सब कुछ छोड़ दूं। कई बार मन ने कहा होगा अब बस और नहीं। लेकिन तुम रुके नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता था कि महादेव तुम्हें कितनी बड़ी परीक्षा से गुजार रहे हैं। याद रखना, शिव आसान रास्ते नहीं देते। वो तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि रास्ते खुद आसान हो जाएं। जो टूटे हुए सपने तुमने अपने सीने में दबा रखे हैं, जो अधूरी इच्छाएं तुमने भगवान को सौंप दी थीं, जो आंसू तुमने अकेले में बहाए थे, उन सब का हिसाब रखा गया है। आज नहीं तो कल, पर अब बहुत जल्द तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी पूरी तरह नहीं की थी। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि सब कुछ रुका हुआ है, काम आगे नहीं बढ़ रहा, पैसा अटका हुआ है, लोग साथ नहीं दे रहे। लेकिन शिव की चाल हमेशा शांत होती है। वो बाहर से खामोशी दिखाते हैं, पर भीतर बहुत कुछ बदल रहे होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही थी वो अस्वीकार नहीं थी, वो तैयारी थी। क्योंकि जो मिलने वाला है उसके लिए तुम्हें मजबूत बनना जरूरी था। अगर तुम वही पुराने इंसान होते तो शायद उस खुशखबरी को संभाल नहीं पाते। इसलिए महादेव ने पहले तुम्हें तोड़ा, फिर जोड़ा, फिर निखारा। आज तुम पहले से ज्यादा समझदार हो, ज्यादा शांत हो, ज्यादा गहरे हो। और यही संकेत है कि समय बदल रहा है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग अचानक अजीब व्यवहार कर रहे होंगे, कुछ लोग दूर हो गए होंगे, कुछ रिश्ते बिना कारण टूटे होंगे। ये नुकसान नहीं था, ये सफाई थी। महादेव तुम्हारे जीवन से वो सब हटा रहे थे जो तुम्हारी अगली ऊंचाई के लायक नहीं था। क्योंकि जो खुशखबरी आ रही है वो हर किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती। तुम्हें अकेला इसलिए किया गया ताकि तुम कमजोर नहीं बल्कि स्पष्ट बनो। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी सोच बदल देगा। तुम्हें अचानक एहसास होगा कि अच्छा हुआ ये सब पहले हो गया। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वही लोग तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर चुप हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि शिव जब देते हैं तो पहचान अपने आप बन जाती है। तुम्हें बस एक काम करना है, डर को छोड़ना है, जल्दी करने की आदत को छोड़ना है और खुद पर भरोसा रखना है। हर रोज बस इतना कहो, महादेव मैं तैयार हूं। क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है। ये खुशखबरी किसी एक रूप में नहीं आएगी। किसी के लिए ये धन हो सकता है, किसी के लिए सम्मान, किसी के लिए सुकून, किसी के लिए वो मौका जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन एक बात सबके लिए समान है, इसके बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम ज्यादा शांत हो जाओगे, ज्यादा भरोसेमंद और सबसे ज्यादा खुद के साथ सच्चे। अगर आज भी तुम्हारा मन भारी है तो समझ लो ये आखिरी भार है। इसके बाद जो आएगा वो हल्कापन होगा। महादेव ने सुना है, महादेव ने देख लिया है और महादेव ने फैसला कर लिया है। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बिना कारण नींद कम आ रही है, मन बार बार किसी गहरी सोच में चला जाता है, या दिल के भीतर एक अजीब सा बेचैन सुकून महसूस हो रहा है, तो ये संयोग नहीं है, ये आत्मा का संकेत है। ये वही समय होता है जब ब्रह्मांड अंदर से तुम्हें तैयार करने लगता है। महादेव जब कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो पहले तुम्हें भीतर से शांत करते हैं। क्योंकि अशांत मन बड़ी सौगात को संभाल नहीं सकता। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि तुम पीछे रह गए हो, दूसरे आगे निकल गए, उम्र बढ़ती जा रही है और जवाब कम होते जा रहे हैं। लेकिन सच ये है, शिव कभी दौड़ में विश्वास नहीं करते, वो समय को मोड़ते हैं। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहीं से कहानी बदलने वाली है। अब जो होगा वो धीरे धीरे नहीं होगा, वो अचानक होगा,
एक कॉल, एक मैसेज, एक आइडिया, एक फैसला, और उसके बाद चीजें तेजी से बदलने लगेंगी। तुम खुद सोचोगे, इतना समय यही क्यों नहीं हुआ? पर तभी तुम्हें समझ आएगा, अगर ये पहले हो जाता तो तुम इसकी कीमत नहीं समझ पाते। आज तुम झुके हुए हो, इसलिए कल जब उठोगे तो कृतज्ञता के साथ उठोगे। महादेव घमंड नहीं देते, वो गरिमा देते हैं। जो आने वाला है वो तुम्हें ऊंचा तो करेगा, लेकिन जमीन से जोड़े रखेगा, और यही शिव का आशीर्वाद होता है। अब एक बात अपने दिल में बैठा लो, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, किसी को गलत साबित नहीं करना है, किसी की तुलना में आगे नहीं निकलना है। तुम्हें बस अपना समय जीना है, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो तुलना अपने आप खत्म हो जाएगी। जो लोग तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे थे, वही लोग जल्द तुम्हारी शांति से डरने लगेंगे। और सबसे सुंदर बात यह होगी कि तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जान जाओगे, जो गया वो जरूरी नहीं था, जो रुका वही कीमती है, और जो आया वो शिव की इच्छा है। अब बस एक आखिरी संकेत सुन लो। अगर आज ये शब्द सुनते हुए तुम्हारी आंखें नम हो गईं, या दिल अचानक हल्का हो गया, या मन ने चुपचाप कहा, हाँ यही सच है, क्योंकि यही वो पल है जहां बहुत लोग रास्ते से भटक जाते हैं और बहुत कम लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। महादेव तुम्हें कुछ देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें एक परीक्षा से गुजारेंगे। अहंकार की नहीं, उम्मीद की। तुम्हारे सामने ऐसा समय आएगा जहां सब कुछ लगभग ठीक लगेगा, पर मन कहेगा अभी कुछ अधूरा है। वहीं रुक जाना, वहीं धैर्य रखना, क्योंकि अधूरापन संकेत है कि शिव अभी काम पूरा नहीं कर पाए हैं। कई बार तुम्हें लगेगा कि अब तो सब छोड़ देना चाहिए, अब तो उम्मीद करना भी बेकार है, लेकिन याद रखना, आखिरी झटका हमेशा सबसे शांत होता है। तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, और उसी क्षण बहुत कुछ तय हो चुका होगा। शिव कभी ऐलान नहीं करते, वो अचानक प्रकट होते हैं। अब जब ये खुशखबरी आएगी तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। तुम्हें पहले से ज्यादा संयम रखना होगा, ज्यादा सचेत रहना होगा, और अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि तुम्हें उदाहरण बनना है, शोर नहीं। जो लोग तुम्हें जानते हैं वो बदले हुए इंसान को देखेंगे, और जो नहीं जानते वो तुम्हारे व्यवहार से तुम्हें पहचानेंगे। महादेव तुम्हें ऊंचाई देंगे, पर तुम्हारी जड़ें और गहरी करेंगे, और यही वजह है कि तुम्हारा रास्ता अलग था, अकेला था, धीमा था, क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। अब अपने दिल में एक बात लिख लो, जो भी मिलेगा वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होगा, वो तुम्हें भीतर से समृद्ध करने के लिए होगा। तुम पहले से ज्यादा देने वाले बनोगे, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा कृतज्ञ, और यही वो बदलाव है जिससे सच्ची खुशखबरी पहचानी जाती है। अगर आज तुम थके हुए हो तो खुद को दोष मत देना। शिव अपने योद्धाओं को थकने की अनुमति देते हैं, हारने की नहीं। आज बस इतना कहना है, मन ही मन, महादेव मुझे तेरी प्रक्रिया पर भरोसा है, बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। और अब जब मन थोड़ा शांत हो गया है तो इस शांति को भागने मत देना, क्योंकि यही वो अवस्था है जहां महादेव तुम्हारे भीतर सीधे उतरते हैं। अब तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर टिके रहना है। याद रखना, जब सब्र आदत बन जाए तो चमत्कार दूरी पर नहीं रहते। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि क्या सच में भगवान सुनते हैं, क्या सच में किसी को फर्क पड़ता है? आज जवाब मिल रहा है। हर वो प्रार्थना जो शब्दों में नहीं कही गई, हर वो आह जो दिल में ही दब गई, हर वो पल जब तुमने खुद को संभाल लिया, वो सब देखा गया है। शिव आंखों से नहीं देखते, वो भाव से देखते हैं। इसलिए तुम्हें वो मिला जो बाहर से कठिन था लेकिन भीतर से मजबूत करने वाला था। अब आगे जो समय है वो तुम्हें डराने नहीं आएगा, वो तुम्हें परखने भी नहीं आएगा, वो तुम्हें स्वीकार करने आएगा। तुम्हें महसूस होगा कि चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं, लोग बिना वजह सहयोग करने लगेंगे, रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, और तुम चौंक जाओगे, क्योंकि तुमने तो जोर लगाया ही नहीं। यही शिव की कृपा है। लेकिन एक बात याद रखना, जब चीजें सही होने लगें तो अतीत को वापस मत बुलाना। पुराने डर, पुरानी तुलना,
पुरानी कमी, इन्हें वहीं छोड़ देना जहां ये थे, क्योंकि तुम उस इंसान नहीं हो जो कभी टूट कर बैठ गया था। अब तुम वो हो जो टूट कर भी खड़ा रहा। और यही अंतर है साधारण और शिव के शिष्य में। अब तुम्हें छोटे छोटे संकेत दिखेंगे, बार बार वही संख्या, बार बार वही शब्द, बार बार वही एहसास। ये सब याद दिलाने के लिए होगा कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव हर उस मोड़ पर थे जहां तुमने सोचा था अब कोई नहीं है। और अब जब ये शब्द तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं तो उन्हें सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना। इन्हें महसूस होने दो, इन्हें तुम्हारी सांसों में बसने दो, क्योंकि यही वो समय है जब भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। अब तुम जल्दी परेशान नहीं होगे, छोटी बातों से नहीं टूटोगे, किसी की राय तुम्हारी दिशा तय नहीं करेगी, क्योंकि जिसने महादेव पर भरोसा करना सीख लिया वो हालातों से डरना भूल जाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी ही पुरानी सोच पर हैरानी होगी। तुम सोचोगे मैं इतना डरता क्यों था, और उसी क्षण समझ जाओगे कि डर कभी सच नहीं था, वो सिर्फ तैयारी का हिस्सा था। तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, तुम्हारी उपस्थिति बदलेगी, लोग बिना जाने भी तुम्हारे आसपास सुकून महसूस करेंगे। ये कोई दिखावा नहीं होगा, ये भीतर की स्थिरता होगी। और यही सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब भीतर सब ठीक हो जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप ठीक होने लगती है। अब जो मिलेगा वो तुम्हें खोखला नहीं करेगा, वो तुम्हें गहरा बनाएगा। तुम ज्यादा सुनोगे, कम बोलोगे, ज्यादा समझोगे, कम प्रतिक्रिया दोगे। और यही संकेत है कि शिव की छाया तुम्हारे साथ है। अगर कभी मन डगमगाए तो बस एक पल रुक जाना, आंखें बंद करना और भीतर ही भीतर कहना महादेव। इतना काफी है, क्योंकि जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं से शिव शुरू होते हैं। अब समय है पुरानी थकान को विदा करने का, पुराने संदेह को छोड़ने का और उस जीवन का स्वागत करने का जो तुम्हारे लिए ही रुका हुआ था। और अब इस आखिरी गहराई को महसूस करो। तुम्हें कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारी गति से ही आएगा। महादेव कभी जल्दबाजी नहीं करते, वो समय से नहीं तैयारी से काम करते हैं। इसलिए अगर अभी सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिख रहा तो घबराना मत। अस्पष्टता अंत नहीं होती, वो संकेत होती है कि बदलाव पास है। अब तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हर बात पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। अब तुम ठहर कर देखते हो, समझते हो, फिर आगे बढ़ते हो। और यही परिपक्वता तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो पहले तुम्हें डराते थे, लेकिन इस बार डर नहीं होगा। इस बार भीतर से एक आवाज आएगी, सब ठीक है, आगे बढ़ो। यही वो आवाज है जो तुम्हें यहां तक लाई है। अब याद रखना, खुशखबरी हमेशा शोर के साथ नहीं आती, कई बार वो गहरी शांति बनकर आती है। एक दिन तुम यूं ही बैठे होंगे और अचानक महसूस करोगे अब सब संभल गया है। कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई ऐलान नहीं होगा, बस तुम्हारा दिल शांत होगा। और वही सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि शिव की कृपा उतर चुकी है। अब पीछे मुड़कर देखने पर दर्द कम लगेगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर चोट ने तुम्हें तैयार किया था। तुम किसी से शिकायत नहीं करोगे, किसी को दोष नहीं दोगे, तुम बस आभार महसूस करोगे। और यही वो अवस्था है जहां जीवन बदलता है। अब अपने भीतर एक वाक्य बसा लो, जो होना था हो गया, जो होना है वो सही समय पर होगा। इसी विश्वास के साथ हर दिन उठना, इसी भरोसे के साथ हर रात सोना, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब महादेव ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। और जब शिव साथ हो तो चिंता की कोई जगह नहीं रहती। शांत रहो, विश्वास रखो और अपने जीवन को खुलकर घटित होने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी अब रास्ते में है।